हाय एवरीवन, डेली की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अब फिर से बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो हमने अभी इसके पहले पढ़ा था स्टैंडिंग लाइन। तो स्टैंडिंग लाइन 4 लाइंस में कैसे लिखवाना है बच्चे को। तो 4 लाइंस होती है हमारी, जिसमें हमें 3 लाइंस तक कवर कराना पड़ता है। 3 कैपिटल लेटर्स जो होते हैं 3 लाइन में अपर में होते हैं, और जो नीचे के 3 लाइंस है उसमें हमारे स्मॉल लेटर बनते हैं, है ना। तो इसलिए स्टैंडिंग लाइन जब भी हमें लिखना सिखाना है बच्चे को, तो अपर से ही लिखाना सिखाए। तो अपर की रेड लाइन से नीचे की 3 लाइन तक, ब्लू लाइन तक हमें सिखाना है। स्टैंडिंग लाइन हो गई, मेरे बच्चे ने नोटबुक फाड़ चुका है। उसके बाद हमने सिखाया बच्चे को स्लीपिंग लाइन। देख सकते हैं आप, बीच वाली लाइन में ड्रॉ करने सिखाए हमने स्लीपिंग लाइन। फिर सिखाया हमने स्लेटिंग लाइन। स्लेटिंग लाइन जो तिरछी होती है, 2 प्रकार से होती है। एक इस प्रकार से स्लेटिंग लाइन होती है, और सेकंड होती है जो इधर साइड होती है। तो उसके बाद हमारे ये हो गया कर्व पढ़ा के हो गया था। उसके बाद में हमने ये कर्व लिखना सिखाया बच्चे को। उसके बाद अपर कर्व, लोअर कर्व, ये सब हमने देख लिया था। अब हमें बच्चों को सिखाना है A to Z। मैंने अपने बच्चे को सिखाया, सिर्फ 26 वर्ड होते हैं अल्फाबेट्स में, पर हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोच सकते कि हम 26 डेज में ही हम बच्चों को सिखा देंगे करके। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और माँ को तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने अपने बच्चे को 3 से 4 मंथ लग गए थे, जो A to Z हम सिर्फ कैपिटल लेटर सिखाने में। तो हम डायरेक्ट बच्चे को ऐसे नहीं कि एक दिन दे दिया और मेरा बेटा सीख गया, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक एक वर्ड जो A है, B है, C है, ये एक एक वर्ड हम किस प्रकार से सिखाएं। सबसे पहले कौन सी मेथड यूज़ करें, उसके बाद कौन सी करें, जिससे हमारा बच्चा एकदम परफेक्टली बनाना सीख जाए। देख सकते हो मेरे बेटे ने ये बनाया हुआ है, और मैंने यहाँ पॉइंट दे करके सिखाया हुआ है। इधर B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, ऐसे करके बच्चे ने बहुत सारा लिखा है। उसके बाद थोड़े वर्ड्स होने के बाद में मैंने बच्चे को थोड़ा इंटरेस्टिंग सिखाने के लिए ABCD दिया है, उसको कुछ ड्राइंग बना के दिया और उसको मैच करने के लिए दे दिया है। इस प्रकार से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ये लिखने दिया है F G, फिर एकदम डायरेक्ट लिखना नहीं सिखाना हमको, कुछ ABCD तक लिख के हुआ, फिर हमको वही रिवीजन देना है। ABCD 1 पेज पे दे दिया और उसको लिखने बताए, है ना। मेरे बेटे को G और E में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। E वो 4 लाइन तक भी ला लेता था, पर धीरे धीरे सीख गया। G को भी बहुत टाइम लगा, उसे बार बार प्रैक्टिस करानी पड़ी। तो इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं हम A से लिखना। तो सबसे पहले हम बच्चे को सिखाएंगे A। तो A के लिए हम एक पॉइंट रखेंगे और बच्चे को बोलेंगे पहले एक स्लेटिंग लाइन खींचो, फिर इस पॉइंट पे फिर से रख के इधर साइड लाओ, और यहाँ बीच से हम दे देंगे उसे स्लीपिंग लाइन। अब डायरेक्ट हम बोलेंगे कि हम ऐसा दे देंगे और बच्चा लिख लेगा, ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला है। और नोटबुक में तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे अक्षर बनाना होता है, और बच्चा बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो सबसे पहले आप बोर्ड पे लिखवाए, या फिर ऐसे कुछ ड्राइंग पेज ले ले जिसमें आप कलर के थ्रू से एक एक वर्ड लिखना सिखाए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप उसका हाथ पकड़िए, और हाथ पकड़ के ही आप उसको लिखना सिखाएंगे। स्लेटिंग लाइन, फिर से इधर देंगे एक स्लेटिंग लाइन, और बीच से देंगे हम स्लीपिंग लाइन। ओके, कुछ दिन पहले आप हाथ से ही पकड़ के लिखवाने सिखाओ। वो बोलेगा कि नहीं अब मैं पकड़ सकता हूँ, तो फिर आप क्या कीजिए, डॉट डॉट दीजिए, फिर इधर से डॉट दीजिए, और फिर यहाँ से। और बच्चे को कहिए कि यहाँ से ये डॉट को कनेक्ट करते करते ऐसे बनाना है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए, और बीच से स्लीपिंग लाइन, ऐसे करते हुए आप सिखाइए। कुछ दिन आप उसको ऐसी ही प्रैक्टिस दीजिए, बार बार दीजिए, ऐसे ऐसे दे दीजिए, है ना। तो बच्चा इस प्रकार से प्रैक्टिस करेगा। जब उसकी कुछ दिन तो ऐसी ऐसी टेढ़ी टेढ़ी लाइन होगी उसकी, कुछ दिनों में धीरे धीरे करके उसकी एकदम स्ट्रेट लाइन आने लगेगी। अब इतना सीख जाने के बाद बच्चे को तो आदत बन चुकी होती है कि वो ऐसे पॉइंट पॉइंट पे लिखे। तो उससे फिर आप पॉइंट दीजिए आप A के लिए। तो सबसे पहले 1 पॉइंट देंगे, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इधर से भी दे दीजिए। और बच्चे को बोलिए यहाँ से यहाँ कनेक्ट करें, यहाँ से यहाँ कनेक्ट करें, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और अब हम बीच से दे देंगे स्लीपिंग लाइन। ये बन गया A। अब बच्चे को आप ऐसे ही देते जाइए, और बच्चे को बोलिए कि आप बनाइए, तो वो खुद बनाएगा इस टाइप से।
है ना। ऐसे करके वो खुद से बनाने लगेगा। अब इसकी प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप सिर्फ 1 पॉइंट दीजिए और बोलिए कि यहाँ ए बनाए, और उसे अब लाइंस ड्रॉ करने, अब उसे आने लगा है तो वो अपने आप नोटबुक में बनाने लगेगा। तो ये 4 लाइंस हो गई, और बोलिए यहाँ से बनाए सिर्फ यहाँ तक और यहाँ तक। तो बच्चा यहाँ से इधर खींचेगा, इधर करेगा, और बीच से यहाँ स्लीपिंग लाइन दे देगा, और उसका बन जाएगा ए। इस प्रकार से वो ए लिखना सीख जाएगा। बी, तो बी को भी हम इसी प्रकार सिखाएंगे। सबसे पहले बच्चे को बताना है कि बी इस प्रकार होता है। सबसे पहले तो बच्चा ध्यान में रखेगा कि बी इस प्रकार होता है। इसे लिखना कैसे सिखाए, तो वही सेम मेथड, पहले डॉट 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 और हाथ पकड़ के आप सिखाएंगे, है ना। तो बच्चे को बोलिए सबसे पहले डॉट डॉट दीजिए और बोलिए स्टैंडिंग लाइन खींचो। उसके बाद एक बीच में एक पॉइंट बना दीजिए। बोलिए कि यहाँ से हमें हाफ कर्व इस पॉइंट तक लाना है, फिर यहाँ से हाफ कर्व इस पॉइंट से यहाँ तक लाना है। ऐसे करके करके तो आप उसे डॉट 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 दीजिए। ऐसा कर्व के लिए भी आप डॉट डॉट दीजिए। यहाँ से एक डॉट दोगे और बोलिए आप कि चलो इस पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक स्टैंडिंग खींचना है, तो ये खींच दिए हमने। उसके बाद बोलिए कि यहाँ से आप ऐसा कर्व करो, तो इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए, तो ये बच्चा इस पॉइंट से कनेक्ट करेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कनेक्ट करेगा। इस प्रकार आप बार बार प्रैक्टिस कराइए। उसके बाद फिर आप बी के लिए पॉइंट दीजिए और फिर उसे बनाने सिखाइए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कनेक्ट करो, और ये जो बीच का पॉइंट था यहाँ तक आप यहाँ कर्व करो, फिर यहाँ। इस प्रकार से आप उसे बी सिखाएंगे हम सी फॉर कैट। तो सी सिखा दीजिए। उसके बाद आपको अगर ड्राइंग आती तो आप यहाँ बच्चे को ड्राइंग बना के सिखाइए कि इस प्रकार से सी सिखाना है। फिर आप इसी प्रकार 4 लाइंस में आप सिखाइए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कर्व करना है। तो पहले ऐसे डॉट दीजिए और बोलिए कि यहाँ से बच्चा को सीखना है। ऐसे ड्रॉ देते जाइए और बच्चे को आपको सिखाते जाना है। अब हम देखेंगे डी। तो सबसे पहले आप बच्चे को फिर से वही लाइंस में ड्रॉ करने सिखाइए। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, और ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ नीचे हमारा नहीं लाना है, 3 लाइंस में ही हमें बनाना है। तो सेम प्रैक्टिस कराइए। पहले स्टैंडिंग लाइन और हाफ कर्व, स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व। इस प्रकार से हम सिखा सकते हैं। फिर बाद में डायरेक्ट सिखाइए स्टैंडिंग लाइन एंड यहाँ से यहाँ तक कर्व। अब हम देखेंगे ई। तो ई हमको पहले बना के दिखा देना है कि इस प्रकार बनता है। अब बच्चे को नहीं दिखा सकते आप कि ऐसे बनाना है। बच्चा तो बोलेगा ये क्या है, मुझे नहीं आता, मुझे खेलने जाने दो। तो इसीलिए हम पहले उसका हाथ पकड़ पकड़ के ही प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद फिर से आप उसे ऐसे डॉट 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 दीजिए और यहाँ से ऐसे ऐसे करके दीजिए और बोलिए कि इसके ऊपर से बनाए। तो बच्चा इस प्रकार से धीरे धीरे सीखेगा। यहाँ से देगा स्टैंडिंग लाइन, फिर बोलिए स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। कितनी स्लीपिंग लाइन देना है? 3 स्लीपिंग लाइन, और ऐसे हमारा ई बन जाएगा। उसके बाद आप उसके पॉइंट दीजिए। तो ई बनाने के लिए हम उसे देंगे 6 पॉइंट। तो यहाँ से बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ेंगे स्लीपिंग लाइन, फिर यहाँ से देंगे स्लीपिंग लाइन, फिर देंगे स्लीपिंग लाइन। उसके बाद आप बच्चे को डायरेक्ट बनाना दीजिए, है ना। सिर्फ 3 पॉइंट दीजिए, फिर बच्चा बनाएगा यहाँ से। और कोई लंबी देगा, कोई छोटी देगा, पर इस प्रकार से वो धीरे धीरे लिखना सीख जाएगा। यह भी ईजी है, सेम इसी प्रकार से देना है। पहले 3 पॉइंट देना है और इधर देना है हमें 2 पॉइंट्स। यहाँ से बनाना है हमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ये बन जाएगा एफ। अब हम बनाएंगे जी। बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, हार्ड जाता है बनाने के लिए। तो सबसे इजी तरीका उनको बनाने के लिए, सबसे पहले तो आप उन्हें सी की प्रैक्टिस कराएं, है ना। बोलिए कि पहले सी बनाओ। तो बच्चा को सी बनाना सीख चुका है, इसीलिए बच्चा पहले सी बनाएगा। उसके बाद बोलो कि इस पॉइंट से हल्का सा ऊपर लेके जाना है, स्टैंडिंग लाइन पर नीचे से ऊपर की ओर लेके जाना है।
हो गया। यहाँ से फिर एक पास में एक पॉइंट दे दीजिए और बोलिए कि यहाँ से छोटी सी स्लीपिंग लाइन देना है, और यहाँ से फिर एक पॉइंट दीजिए और बोलिए कि यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन देना है। इजी है बनाना जी। तो बच्चे को फिर से प्रैक्टिस दीजिए, पहले यहाँ से यहाँ अपर लाते तक इतना कोशिश कीजिए बनाने की, फिर यहाँ से स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। इस प्रकार बच्चा यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक ही लाएगा, फिर बोले छोटी सी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। इस प्रकार बच्चा जी बनाना सीख जाएगा। अब बनाएंगे हम यच। यच तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन एंड बीच में से स्लीपिंग लाइन। तो बच्चे को पॉइंट दीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। अब बनाना सीखेंगे हम आई। तो आई के लिए सबसे पहले इस यहाँ पहले स्लीपिंग लाइन, नीचे में देंगे स्लीपिंग लाइन और बीच से दे देंगे हम स्टैंडिंग लाइन। तो सबसे पहले बच्चे को ड्रॉ करने सिखाइए, डॉट 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 डॉट, यहाँ से डॉट डॉट देंगे और इस प्रकार से देंगे और बोलिए यहाँ से स्लीपिंग लाइन बनाइए, यहाँ स्लीपिंग लाइन, बीच से स्टैंडिंग लाइन, पॉइंट दीजिए। इसी प्रकार से हम बच्चे को अपना सिखा जाएंगे। ये हो गया आई। फिर हम देंगे जे, स्लीपिंग लाइन एंड फिर स्टैंडिंग लाइन, जे के बाद हम देंगे के के लिए 1 स्टैंडिंग लाइन। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से बनाते थे, ये रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले हम बच्चे को क्या सिखाएंगे कि इसके बराबर से यहाँ से शुरू होना चाहिए और इस पॉइंट से यहाँ तक खत्म। तो इस पॉइंट से बीच के पॉइंट तक हम लाएंगे के लिए एक स्लेटिंग लाइन एंड देन इधर स्लेटिंग लाइन, तो बन जाएगा के। बार बार इसकी प्रैक्टिस कराइए, थोड़ा बच्चे को हट जाता है कभी कभी, तो इसीलिए स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से स्लेटिंग लाइन, यहाँ से स्लेटिंग लाइन, तो बन जाएगा के। यल बहुत ज़्यादा इजी है। तो बच्चे को बताइए एक स्टैंडिंग लाइन खींच दो और नीचे से स्लीपिंग लाइन। बहुत बार बच्चा उल्टा बना देता है, इसलिए कुछ दिन पहले आप उसको पॉइंट देके ही सिखाइए। यहाँ से यहाँ तक पहले से बोलिए कि एक स्टैंडिंग लाइन खींचिए और अपने राइट साइड में, किधर साइड, राइट साइड में स्लीपिंग लाइन देना है, एक राइट साइड स्लीपिंग लाइन। तो ये बन जाएगा यल। बनाना सीखेंगे यम। तो सबसे पहले 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन। इस दोनों के बराबर के हल्के से ऊपर में एक पॉइंट देंगे और कहेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, तो बन जाएगा एम। तो सबसे पहले हम बच्चे को डॉट डॉट दे देंगे और यहाँ से दे देंगे ऐसे और यहाँ से इस प्रकार से। तो बच्चा इस प्रकार से बनाते जाएगा। उसके बाद हम फिर से 4 पॉइंट देंगे और एक बीच में पॉइंट दे देंगे और बच्चा फिर यहाँ बनाएगा स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन, ये बन जाएगा एम। अब हम बनाना सिखाएंगे बच्चे को एन। तो 2 स्टैंडिंग लाइन और इस पॉइंट से इस पॉइंट हमको कनेक्ट कर देना है, ये यन। यम अगर सीख जाता है बच्चा तो यन बहुत जल्दी सीख जाता है। अब ओ है, ओ तो बोल दीजिए कि एक अंडाकार बना दो, मतलब ओ बन जाएगा, सॉरी से गोल बना देना है का है, तो ये बन जाएगा ओ। अब पी बनाना है, तो पी के लिए सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन देंगे और हमने बी बनाना सीखे थे। किस प्रकार बनाना सीखे थे हम बी, स्टैंडिंग लाइन, फिर हाफ कर। तो हमें इसे यहाँ से एक कर्व निकाल देना है, एक कर्व नहीं बनाना है, तो बन जाएगा पी। तो बच्चे को सिखाइए यहाँ बीच तक कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें लाना है, तो बन जाएगा हमारा पी। फिर से आप ऐसे दे सकते हो 3 पॉइंट्स और बोलिए स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से हाफ कर्व, बन जाएगा पी। अब बनाएंगे हम क्यू। तो क्यू के लिए हम बनाएंगे ओ पहले, तो बन जाएगा एक सर्कल बना लिए, हमने सर्कल बना लिए और यहाँ से एक छोटी सी स्लेटिंग लाइन दे दी है, तो ये बन जाएगा हमारा क्यू। इसे क्या कहेंगे क्यू। तो बच्चे को बता सकते क्यू कैसा होता है। तो एक हम पहले ओ बनाएंगे और बीच से एक स्लेटिंग लाइन, उसे कट कर देंगे बीच से थोड़ा, तो बन जाएगा क्यू। हो गया। अब हम सिखाएंगे उसे आर। तो आर भी इजी है। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक कर्व देंगे और अब यहाँ से हम के जैसे बनाए थे वैसे एक बीच पॉइंट से स्लेटिंग लाइन दे देंगे, तो बन जाएगा के। अब बनाएंगे आर। तो क्या बन जाएगा, के टाइप का नीचे से बनाना है, तो हमारा ये आर बन जाएगा। पहले हमें पी ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या ड्रॉ करेंगे,
P और एक यहाँ से स्लैटिंग लाइन, तो ये बन जाएगा हमारा R। अब बनाएंगे हम यस। तो यस के लिए हमें सबसे पहले 2 पॉइंट देना है और बोलना है कि यहाँ पहले C बनाओ, तो ये बन जाएगा C। और अब बोलेंगे कि उल्टा C बनाओ, तो ये बन जाएगा हमारा यस। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 पॉइंट दे देंगे और बच्चे को बोलेंगे इधर से इधर गोल कर्व करो और इधर से इस पॉइंट को लेके इधर कर्व करो, तो ये बन जाएगा हमारा यस। अब हम बनाएंगे टी कैसे बनाना है, तो पहले 2 पॉइंट देके स्लीपिंग लाइन और बीच में से एक स्टैंडिंग लाइन, तो ये बन जाएगा हमारा टी। सिर्फ हमें 3 पॉइंट्स देना है, 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, आप इसे डॉट 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 दे के भी सिखा सकते हैं, तो ये हो जाएगा टी। हम बनाएंगे यू। तो यू के लिए हमने कर्व सिखाया है बच्चे को, है ना, इधर मुँह का कर्व, इधर कर्व, ऐसा और एक ऐसा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा है यू। तो हम डायरेक्ट बच्चे को सिखा सकते हैं कि यहाँ से अपर मुंह का जो कर्व होता है उसे कहेंगे यू। अब हम सिखाएंगे वी। तो वी के लिए हमने स्लैटिंग लाइन सिखाया बच्चे को इस प्रकार से, है ना। तो हम पहले ये वाली कर्व की यूज़ करेंगे, ये वाला पहले आएगा। तो सबसे पहले एक पॉइंट दे दीजिए यहाँ पे और बच्चे को बताइए इस पॉइंट से इस पॉइंट कर्व करना है और यहाँ से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, तो ये बन जाएगा वी। अब हमें डब्लू बनाना है। डब्लू के लिए सेम पहले हम एक वी बनाएंगे फिर 2 वी, तो 2 वी को कनेक्ट करेंगे तो बन जाएगा डब्लू। किस प्रकार से देखो, तो यहाँ हम 3 पॉइंट दे देंगे, यहाँ एक। तो सबसे पहले एक 1 वी बना दिए, फिर इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे ऐसे, ये बन जाएगा हमारा डब्लू, है ना। कितना इजी और मज़ेदार है। एक बार वी सीख गया तो 2 वी को मिलाकर बन गया हमारा डब्लू। अब हम बनाएंगे एक्स। ये जो 2 लाइन है इसकी आज हम लड़ाई करने वाले एक्स बनाने के लिए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम दे देंगे यहाँ 4 पॉइंट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे दे दी हमने वाली लाइन। अब ये लाइन इससे लड़ाई करेगा, यहाँ से ये कट कर दिया इसको, तो ये हमारा ड्रॉ हो गया एक्स। अब हम बनाना सीखेंगे वाई। तो वाई के लिए सबसे पहले 2 पॉइंट्स और ये इधर। तो एक स्लैटिंग लाइन बनाएंगे जिसने ये लड़ाई किया था ना, ये वाली लड़ाई करने के लिए हम ये वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्लैटिंग लाइन। और पर इसमें ना बेचारे में उतनी ताकत नहीं है, क्योंकि देखा ना यहाँ कट हो गया था, इसीलिए बेचारा हाफ कट हो गया यहाँ से। तो हम यहाँ से यहाँ तक सिर्फ उसे हाफ देंगे, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा ताकत नहीं थी। तो हम इसे इस थ्रू क्या बना देंगे हम वाई। तो यहाँ से यहाँ तक स्लैटिंग लाइन एंड देन हाफ स्लैटिंग लाइन, तो बन जाएगा वाई। अब हम स्लीपिंग लाइन और स्लैटिंग लाइन दोनों को मिला के बनाएंगे जेड। तो देखो बनाते हैं, 2 स्लीपिंग पॉइंट एंड 4 पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ से 1 स्लीपिंग लाइन 2 स्लीपिंग लाइन, जैसे हमने आई के लिए बनाए थे, पर हम बीच में ड्रॉ करने की जगह हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक स्लैटिंग लाइन दे देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा जेड, है ना। तो ये स्लैटिंग लाइन के फ्रेंड हो गए 2 स्लीपिंग लाइन। तो कैसे बनाएंगे जेड, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऐसे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। फिर हम बच्चे को डायरेक्ट बनाना सिखाएंगे जेड। पहले स्लीपिंग लाइन फिर एक स्लैटिंग लाइन और इस पॉइंट से राइट साइड दे देंगे, तो बन जाएगा जेड। इस प्रकार से हम इन्हें अल्फ़ाबेट्स 1-1 वर्ड्स लिखना सिखा सकते हैं और बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख जाता है ना। अब ये सिखाने के बाद में आपको क्या करना है, हो जाने के बाद बच्चे को हमें भूलना नहीं चाहिए अल्फ़ाबेट्स, है ना, क्योंकि अब हम लिखना तो सिखा रहे हैं पर कभी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए आप उन्हें मिसिंग वर्ड दीजिए। सबसे पहले दे दीजिए ए और बीच में हम बी के लिए छोड़ देंगे, फिर दे दीजिए सी, फिर छोड़ देंगे, फिर दे देंगे ई, फिर यहाँ छोड़ देंगे, फिर बनाएंगे यहाँ एफ आएगा तो यहाँ इसके बाद दे देंगे हम जी, फिर छोड़ देंगे। इस प्रकार से हम उन्हें मिसिंग वर्ड सिखा सकते हैं। यहाँ दे देंगे आई, फिर मिसिंग वर्ड यहाँ के, है ना, यम के बाद में मिसिंग वर्ड छोड़ देंगे। इस प्रकार से हम उन्हें देते जाएंगे और बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। अब हमने यहाँ पे जैसे ब्लू कलर से दिए तो बच्चे को यहाँ पे कोई रेड कलर दे दीजिए, जिससे बोलेगा कलर कॉम्बिनेशन हो जाएगा और बच्चे को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना।
तो इस प्रकार से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पहले आप सबसे पहले बड़े बड़े अक्षर में सिखाइए, है ना। ये भी याद रखिएगा कि हम पहले शुरुआत में बड़े बड़े अक्षरों में सिखाएंगे, उसके बाद उसके धीरे धीरे पॉइंट्स कम करते जाएंगे। जैसे ये पॉइंट्स बड़े दूर दूर दिया, फिर हम थोड़ा पास में देंगे और बोलिए कि यहाँ से यहाँ तक बनाइए। इस प्रकार बच्चे को छोटा बनाने सिखाइए, फिर छोटा बनाएगा, फिर छोटा बनाएगा। इस प्रकार से वो अपने नोटबुक में जो साइज 3 लाइन इसमें बनाना सीख जाएगा। और फिर बच्चे को नोटबुक दीजिए तो नोटबुक में एकदम बहुत अच्छे से बच्चा राइटिंग वर्क करता है और बच्चे की राइटिंग भी अच्छी होती है और इस प्रकार बच्चा सीख जाता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि इसके आगे हम आपको क्या बताएं। हम बहुत जल्द ही अबेकस क्लास लाने वाले हैं, तो इसके लिए आप रेडी रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।